Mineral acids. The acids obtained from minerals are called mineral acids. जो एसिड्स हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं. मिनरल एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स. और मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक यानी अजैविक या अकार्बनिक एसिड्स भी कहते हैं. मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड्स, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, nitric acid, HNO3 and phosphoric acid, H3PO4 are some commonly used mineral acids. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं? ऐसे एसिड्स जो हमारी बॉडी पे गिर जाते हैं और हमको हार्म पहुंचाते हैं, हमारी स्किन को हार्म पहुंचाते हैं. लाइक एसिड्स अटैक आप लोगों ने सुने होंगे कि किसी पे एसिड डाल दिया तो फेस वगैरह है या और बॉडी पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं. तो उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू. These are used in manufacture of fertilizer, industrial chemicals, explosive dyes and pigment etc. अब मिनरल एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जो हमारी इंडस्ट्रियल है. अगर उद्योग की दृष्टि से देखा जाए, उद्योग के दृष्टि से देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चर, फर्टिलाइज़र बनाने में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो कारखानों में रासायनिक बनते हैं उसमें काम आते हैं. एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में. एंड डाइज, डाई मीन्स जो रंग बनते हैं. एंड पिगमेंट्स, और उसके पिगमेंट्स यानी जो कलर जो उसमें पिगमेंट्स पड़ते हैं उसमें बनाने में यूज़ होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड means HCl present in our stomach helps in the digestion of food. It is also used for cleaning tiles, wash basin and toilet etc. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है वो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है और ये किस में हेल्प करता है? हमें डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में, यानी कि हमारे भोजन को पचाने में ये हेल्प करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग टाइल्स. और ये किस में यूज़ होता है? टाइल्स को क्लीन करने में, साफ़ करने में. वॉश बेसिन्स एंड टॉयलेट्स एक्सेट्रा. कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स. कंसनट्रेटेड मीन्स होता है गाढ़ा घोल या द्रव. एंड डाइल्यूट मीन्स होता है पतला. तो ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस इन वाटर. जितने भी एसिड्स होते हैं उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो वाटर में कैसे होता है? गैसियस फॉर्म में. और सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड. अ कंसनट्रेटेड एसिड मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट यानी कि ज़्यादा मात्रा में एसिडिक गैस यानी अम्लीय गैस हो और जो वाटर का अमाउंट होता है, जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस, लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. अब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा घोल जिसमें जो एसिडिक गैस होती है, जो अम्लीय गैस होती हैं, उनका जो अमाउंट होता है जो वो कम मात्रा में हो और जो वाटर का अमाउंट होता है यानी पानी की मात्रा होती है वो ज़्यादा अमाउंट में हो, पानी ज़्यादा मात्रा में हो, उनको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड. Thus, acid solution of different concentration can be prepared by changing the relative amounts of the gas and water. और ऐसे जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं यानी कि अम्लीय घोल होते हैं ऑफ डिफरेंटेड कंसंट्रेशन और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द जो गैस एंड वाटर के जो रिलेटिव अमाउंट्स होते हैं उनको बनाने में काम में यूज़ किए जाते हैं. इन प्रैक्टिस डाइल्यूट एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय स्लोली एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इनटू द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर विद कंसिडरिंग स्टीयरिंग. अब जो हमारा अभ्यास के लिए हम देखें, इन प्रैक्टिस अभ्यास के लिए हम देखें कि डाइल्यूट एसिड को जब हम प्रिपेयर करते बनाते हैं तो क्या करते हैं कि द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड, एक निश्चित मात्रा में, हम कम मात्रा में क्या करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं.
एंड द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर, और पानी जो है वो हम कैलकुलेटेड अमाउंट में यानी कि एक मेजरमेंट में लेते हैं, नापे हुए में लेते हैं। अब जब हम वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड स्लोली ऐड करेंगे और उसको स्ट्रे करेंगे, कंसनट्रेटली धीरे से स्लोली ऐड करेंगे, तो हमारा डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर्ड होगा, बनेगा। Uses of acids. Hydrochloric, nitric and sulfuric acids are very important acids from the commercial point of view. व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए, कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ दिस एसिड्स आर मेंशन बिलो। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनके यूजेस मेंशन हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर क्लीनिंग टाइल्स, टॉयलेट एक्सेट्रा। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है HCl, उसका यूज़ हम किस किस में करते हैं? फॉर क्लीनिंग टाइल्स, टॉयलेट एक्सेट्रा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड क्लोरीन गैस। टाइल्स, टॉयलेट की सफाई के लिए तो करते हैं, क्लीनिंग के लिए तो करते हैं, साथ ही क्लोराइड्स एंड क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन, उनको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर द गैल्वेनाइजेशन, और जो आयरन शीट्स होती हैं उनको क्लीनिंग करने में भी होता है, लेकिन बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता है जो आयरन मेटल्स होते हैं उन पर पहले जिंक की कोटिंग करना, जिंक मेटल जो होता है उसकी कोटिंग हो, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बॉन्स, बॉन्ड से ग्लू। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर डाइंग, और कपड़ा उद्योग के लिए डाइंग यानी कि डाई बनाने के इसमें यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव डाइज एंड ड्रग्स। जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाने में। एक्सप्लोसिव, आई रिपीटेड अगेन, विस्फोटक पदार्थ। डाइज यानी कि जो डाई, जो कलर हम बनाते हैं, रंग जो हम बनाते हैं जिससे कपड़ा रंगा जाता है। एंड ड्रग्स यानी मेडिसिन। इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और गोल्ड और सिल्वर को रिफाइन यानी कि शुद्ध करने में, प्योर करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स। अब H2SO4 का हम यूज़ किस में करते हैं? फर्टिलाइज़र्स बनाने में, डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं अपने घर में, वॉशिंग पाउडर्स वगैरह, उसमें प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स, कृत्रिम रेशे बनाने में। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज फॉर रिफाइनिंग, और जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसमें पेट्रोलियम को रिफाइन करने में इसका यूज़ होता है, शुद्ध करने में, प्योरिफिकेशन। इन क्लीनिंग मेटल सरफेस बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और जो हमारे क्लीनिंग में जो मेटल हैं, धातु हैं, उनकी सतह को जब क्लीन किया जाता है सरफेस, तो उससे पहले इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स विद्युत लेपन। इन लेड एसिड बैटरीज, और जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। बेसिस यानी कि क्षारीय। फ्रॉम द result of activity 1 we have seen that the substances such as baking soda and washing soda are bitter in taste and their solution have soapy touch. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग पाउडर था उनका टेस्ट कैसा था? बिटर। एंड एसिड जो होते हैं वो सारे इन टेस्ट होते हैं, और जितने भी हमारे बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट, एंड देयर सॉल्यूशन हैव सोपी टच, और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, घोल होते हैं, वो कैसे? सोपी टच, स्लिपरी टच। अगर हम उनको यूज़ जैसे उनको टच करते हैं तो वो स्लिप सी, झाग वाले। तो दिस इज़ बिकॉज दिस सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, और ऐसा क्यों होता है? जो ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये पदार्थ होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। द बेसिस, द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस, और जो पदार्थ टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे एंड टच में हम जब करें वो सोपी या स्लिपरी टच हो, तो उनको हम कहते हैं बेसिस यानी कि क्षार। द बेसिस विच आर सॉल्व इन वाटर कॉल्ड एल्कलाइज। एल्कलाइज क्या होते हैं?
जब बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जाएं यानी कि डिसॉल्व हो जाएं, घुल जाएं, उन्हीं को हम कहते हैं एल्कलाइज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्सेट्रा आर एल्कलाइज। दोनों क्या है? NaOH और KOH दोनों ही एल्कलाइज हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं यानी कि सॉल्युबल हैं। एल्कलाइज आर कोरोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। एल्कलाइज जो हैं कोरो मीन्स हार्मफुल होती है, नाशक जो कि हानिकारक, तो ये हानिकारक नेचर यानी प्रकृति के होते हैं। एंड हार्मफुल टू स्किन, या हमारी स्किन को हार्म पहुंचाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इनके नेचर के बेस पर हमने इनको क्लासिफाइड किया है वीक एंड स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग बेसिस देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। वीक बेसिस क्या है हमारे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इनसे हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, यह हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए इनको हम वीक बेसिस में रखते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस, अगर ये हमारे हाथ पे गिर जाए या हमारी स्किन पे कहीं, तो ये हमको हार्म पहुंचाते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस, द यूज ऑफ सम टिपिकल बेसिस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री यूज़ किया जाता है सोप बनाने में एंड डिटर्जेंट बनाने में। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयॉन, जो रेयॉन है हमारा, रेयॉन आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि वो सिंथेटिक फाइबर है, लेबोरेटरीज में तैयार किया जाता है और सिंथेटिक फाइबर्स है, तो उसको मैन्युफैक्चर बनाने में रेयॉन का हम यूज़ करते हैं NaOH। इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चर अदर केमिकल्स, और अदर केमिकल्स यानी कि बाकी रसायन बनाने में NaOH का यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम, CaOH2। What for this uses? So I tell you, for white washing, जो हम चूना करवाते हैं घर में, सबके घर में पेंटिंग होती है और चूना जो किया जाता है, तो उसको बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 का यूज़ होता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। इन लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर यानी चमड़ा उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी ऑफ द सॉइल, जब सॉइल में एसिड की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है तब कैल्शियम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में इसका यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एज ए क्लीजिंग एजेंट, ये क्लीनिजिंग एजेंट है। फॉर प्रिपेयरिंग अमोनियम सॉल्ट, जिसको अमोनियम सॉल्ट बनाने में इसका यूज़ होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड्स, एंटासिड्स मीन्स जब हमें एसिडिक प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं। तो प्रिपेयरिंग एंटासिड्स यानी कि एंटासिड्स टैबलेट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल, ये कपड़ा उद्योग में इसका बनाने में इसका यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MHOH2, प्लीज़ राइट देयर फार्मूला MHOH2 यूज्ड इन मेकिंग एंटासिड फॉर्मुलेशन। एंटासिड जो फार्मूलाज होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है।